माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जैम बिल्कुल तैयार हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है ऑरेंज जैम। क्योंकि आजकल मार्केट में ऑरेंज बहुत सस्ते मिल रहे हैं, अच्छे मुनासिब दामों में, और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हम आज बनाने लगे हैं ऑरेंज जैम, जो कि बेहद मज़ेदार और बहुत आसान है, कम पैसों में बनता है। चलो इसको आप एक बार बनाएं और महीनों भर मज़े से खाएं। चलें हम फटाफट अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। हमने ये ऑरेंज लिए हैं। अब हम आपको इसका जैम बना के दिखाते हैं। पहले तो हम इनको छीलेंगे। ये देखिए हमने ऑरेंज लिया है, हम इसको इस तरह से काटेंगे ऊपर से भी। आप हम इसको ऐसे काट के हल्के हल्के से टक लगाएंगे ताकि माल्टा भी ना कटा जाए, आसानी से माल्टा छिल जाए। ये देखो हमने इस तरह इसको ये देखिए हमने सारे किन्नू छील लिए हैं। अब हम इनमें से बीज निकाल के आपको बताते हैं। ये आपने इस तरह बीज निकालने हैं। आप मेरी रेसिपी शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरी रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी स्टेप होते हैं कि इनको देखना ज़रूरी होता है। ये देखिए हमने इनको अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसके बीज निकाल के आपको बताते हैं। ये हमने सीजर लिया है, इससे हमने वहाँ से कटिंग करनी है जहाँ बीज होते हैं। फिर हम हाथों की मदद से इनमें से बीज निकालेंगे। ये देखिए बीज यहाँ तक होते हैं। आपने इसी तरह सारे माल्टे साफ करने हैं। अगर आपके पास जूस निकालने वाली मशीन है तो आप छिलकों के साथ भी जूस निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीका है। हमने मिल्क शेक के जग के साथ इनके जूस निकाल के जैम बनाना है। सारे माल्टे आपने इस तरह बीज निकालने हैं। ये अपने गुद्दा इसी में रहने देना है। ये देखिए हमने सारे माल्टे छील के उनमें से बीज निकाल लिए। इस तरह हमने सारे माल्टों का गुद्दा कर लिया है। जो हमने छिलके रखे थे, आपने छिलके ज़ाया नहीं करने। अब हम इनको साफ करके आपको बताते हैं। आपने ये ऊपर का सारा छिलका उतार लेना, क्योंकि ये कड़वा होता है। आपने सारा वाइट गुद्दा इसमें से निकाल दिया है। आपने एक किन्नों के छिलके इसी तरह करने हैं। ये देखिए, हाँ ये देखिए हमने छिलके को इस तरह छीलना है। फिर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके जैम के साथ इसको शामिल करना है। अब हम जूस बना के आपको दिखाते हैं। बड़ी प्यारी रेसिपी है, खट्टा मीठा रेसिपी है। आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। खट्टा मीठा जैम है, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखें जो हमने एक किलो के छिलके रखे थे उनको हमने बारीक बारीक इस तरह काट लिया है। ये हम जैम के साथ ही इसमें शामिल करेंगे। ये देखें जो हमने किन्नू छीले थे उनको हमने जग में शामिल कर लिया है। अब हम इनका जूस निकालेंगे। और ये देखें हमने जग में जूस बनाया। अब हम इसको छाननी की मदद से इस तरह का जूस बनाएंगे। इसमें गुद्दा बिल्कुल नहीं जाने देना, इसको हमने निकाल लेना है। इसके बाद हम आगे चल के आपको बताते हैं।
ये देखें हमने जूस निकाल लिया है। जितने कप जूस होंगे उतनी कप चीनी आपने शामिल करनी है। हमारे 2 कप जूस के हैं, 2 कप ही हमने चीनी इसमें शामिल करनी है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें इसमें हमने 2 कप चीनी शामिल कर लिया। इसके नीचे हमने आग जला दी है। जो हमने छिलके बारीक बारीक काटे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। हम चम्मच की मदद से इसको लाते रहेंगे, उबाल आने तक इसका वेट करेंगे ताकि चीनी, हम इसको इस तरह हिलाते रहेंगे आस्ता आस्ता कि चीनी शामिल हो जाए। ये देखें हमने छिलके इसलिए इसमें शामिल किए हैं कि ये भी इसके साथ पक के सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये देखें हमने जैम को पकने के लिए छोड़ दिया है, नीचे आग जला दी है। हम तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकाएंगे दरमियानी आंच पे। इसके बाद हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे। ये देखें इसके साथ हम और भी चीज़ें शामिल करेंगे। आपने मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखनी है, इसको स्किप मत कीजिए क्योंकि इसमें छोटे छोटे शॉट होते हैं जो देखने को ज़रूरी होते हैं। अब हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे और साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। बड़ी प्यारी खट्टी मीठी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। बाज़ार से हम जाम लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ये देखिए कम पैसों में, कम वक्त में 10 से 12 मिनट में ये जैम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप पकाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह। बड़ी प्यारी रेसिपी है। ये देखें अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक और पकाएंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक होने लगेगा। ये देखें अब हम इसमें तकरीबन 1 लेमन का जूस शामिल करेंगे। इसमें से हमने बीज निकाल रही हैं क्योंकि जैम से बीज निकालना बड़ी मुश्किल बात है। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, खट्टा मीठा जैम बन रहा है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जैम बिल्कुल पकने वाला है। बड़ा प्यारा कलर है, बड़ी प्यारी खट्टी मीठी खुशबू आ रही है। बगैर फूड कलर डाले इसका अपना ही से बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखें अभी थोड़ा सा और इसको थिक करना है। अभी ये अच्छे से थिक नहीं हुआ। ये देखें अब हमारा जैम पकने वाला है। हम इसको इस तरह नहीं आपको बताएंगे कि ये तार बन गई है, जैम तैयार हो गया है। हम आपको जब ये पक जाएगा तो आपको बताते हैं किसी तरह इसको चेक करना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जैम बिल्कुल पकने वाला है। इसकी थिक तकरीबन इसी तरह की होनी चाहिए।
अब हम आपको ट्राई करके बताते हैं कि ये पक गया या थोड़ी देर के लिए और पकने वाला है। ये देखिए हमने थोड़ा सा जैम लिया था, इसको हमने प्लेट में डाला है। अब हम इसमें आपको दिखाते हैं कि ये देखें हमारा जैम बिल्कुल तैयार हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी है। ये देखें हमारा जैम बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। चलो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जैम बिल्कुल तैयार हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप भी पकाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इसी तरह इसको आप बोतल में डाल लें, शीशे के मर्तबान में डाल लें, महीनों तक आप सेव कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं डबर रोटी पे लगा के आप पराठे के साथ खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। ये आप बच्चों को टिफ़िन में खाने के लिए भी दे सकते हैं, पराठा के साथ भी दे सकते हैं। बड़ी अच्छी रेसिपी है, बड़े कम पैसों में बनती है, बड़ी छोटे से टाइम में ये रेसिपी बन जाती है। चलें अब मिलते हैं एक नई अदर वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।